स्प्रेड एनालिसिस के अंदर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और एक इम्पॉर्टेंट स्टडी आ जाता है जो कि है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास स्प्रेड एनालिसिस हमें कैसी करनी चाहिए। देखिए पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए और इसके ऊपर अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप फ्रेक ब्रेकआउट जो होते हैं और जो रियल ब्रेकआउट होता है वो पहचानने में जो है आपको काफी ज्यादा जो है ईजी हो जाएगा वो चीजें। मैंने यहाँ पे जो है श्रीराम सीमेंट्स का जो है चार्ट लिया है। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे इस चार्ट के अंदर सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो मुझे दिखे, तो मैंने ये चार्ट लिया। आप सारे जो आपके फेवरेट स्टॉक्स है उसके ऊपर ये प्रैक्टिस करके देख सकते हो। तो एक बेसिकली जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चार्ट को देखते हैं। मान लीजिए कि एक सपोर्ट है। ठीक है, मैं लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। यस, तो मान लीजिए कि एक सपोर्ट है और ऊपर की तरफ ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, सो मार्केट अगर अगर हम स्प्रेड एनालिसिस करें ठीक से और मार्केट अगर स्ट्रेंथ के साथ, मतलब स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्प्रेड हो रहा है यहाँ पे और मार्केट स्ट्रेंथ के साथ जो है नीचे आ रही है ऐसे लंबी कैंडल्स बना के, सो द चांसेस विल बी वेरी हाई कि ये जो सपोर्ट है इसका ब्रेक डाउन हमें देखने को मिले एंड देन मार्केट यहाँ से गिरता हुआ हमें देखने को मिले। वही चीज इस सपोर्ट पे अगर मार्केट अप्रोच कर रही है और वीकनिंग ऑफ स्ट्रेंथ के साथ, स्प्रेड के साथ अप्रोच कर रही है, मतलब जो कैंडल्स बन रही है, जो पहली कैंडल थी इतनी बड़ी थी, फिर उससे छोटी बनी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सो द चांसेस आर वेरी हाई कि इस सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट ले सकती है या फिर एक फेक ब्रेकडाउन देके मार्केट ऊपर आ सकती है। सिमिलरली रेजिस्टेंस पे मार्केट अप्रोच कर रही है तो जो स्ट्रेंथनिंग है वो ज्यादा होनी चाहिए, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा होंगे। वैसे ही अगर वीकनिंग ऑफ स्प्रेड हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से फेक ब्रेकआउट या रिजेक्शन ले सकती है। तो इसको चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो श्रीराम सीमेंट्स का चार्ट है इसके अंदर सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ से गिर रही है और जब गिर रही है तो अगर देखोगे कैंडल्स धीरे धीरे छोटे हो रहे हैं, राइट। तो ये एक सपोर्ट पॉइंट है मार्केट का। तो जैसे जैसे मार्केट इसके आसपास आ रही है, इसको टच करने के लिए आ रही है, मार्केट के अंदर कैंडल्स छोटी होती जा रही है। सो इट्स अ साइन कि मार्केट यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन देगी या फिर यहाँ से सपोर्ट लेगी, जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये अभी क्या है हमारा, ये अभी रेजिस्टेंस पॉइंट है। मार्केट इसको कैसे ब्रेक करी, अगर आप देखोगे ये कैंडल और बाकी ये जो कैंडल्स देखोगे आप, धीरे धीरे ये इंक्रीज हो गई, ये इंक्रीज होगी। तो जो कैंडल्स की हाइट है, स्प्रेड है, वो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स कि ये जो ब्रेकआउट है ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो सकता है और मार्केट ने यहाँ से काफी अच्छी मोमेंटम जो है यहाँ पे दी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट तक की मोमेंटम, 2000 पॉइंट तक की मोमेंटम आपको यहाँ पे मिली, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप काउंट करोगे तो 2000 के आसपास या फिर उससे भी ज्यादा एक मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने को मिली। वही चीज अभी ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट, राइट। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जैसे इसको अप्रोच कर रही है, राइट, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कैंडल्स अगर को देखोगे, कैंडल्स धीरे धीरे, ये बहुत बड़ी कैंडल है, इससे छोटी, ये उससे भी छोटी और ये बहुत ही छोटी। तो ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे भी नोटिस करोगे ना, ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, स्प्रेड इसका काफी बड़ा है, उसके बाद इससे छोटा, उससे छोटा, इससे बहुत ही छोटा, देन यहाँ से नीचे आने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और मार्केट जो है यहाँ से नीचे आती है। अच्छा ठीक है, अभी तो मान लिया हमने कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी जब सपोर्ट पे अप्रोच कर रहा है तब मार्केट क्या कर रही है, अगर आप देखोगे ये छोटी कैंडल, ये छोटी कैंडल, ये भी थोड़ी उससे बड़ी, ये उससे भी बड़ी, ये इससे भी बड़ी। तो जो कैंडल्स बन रही है वो उससे बड़ी बड़ी कैंडल बन के आ रही है, तो द चांसेस आर वेरी हाई कि ये फेक ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये एक अच्छा ब्रेकडाउन हो सकता है। तो हमें एंट्री यहीं पे करनी होती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 2400 से लेके मार्केट गिरी लगभग लगभग 30,500, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1000-1200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिली। ध्यान रखिएगा जब आप स्प्रेड एनालिसिस करके जो है कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो, बेसिकली लोगों के मन में ये होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं और नीचे जा रही है तो ब्रेकडाउन बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है, दोनों तरफ ही जो है ब्रेकआउट होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, राइट। ये जो वर्ड है ये काफी गलत यूज होता है। तो ऊपर भी ब्रेक करती है तो भी उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, नीचे भी ब्रेक करती है मार्केट तो भी उसको ब्रेकआउट ही बोलते हैं, उसको ब्रेकडाउन नहीं बोलते। सो मार्केट के अंदर यहाँ पे जो अगर देखोगे आप तो ये जो है काफी अच्छा ब्रेकडाउन है, लेकिन जब भी आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले रहे हो तो ध्यान रखिएगा जो भी टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम के अंदर जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका टारगेट होता है हमेशा, तो वो देख के हमेशा ट्रेड लेना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये स्प्रेड एनालिसिस का, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे स्प्रेड एनालिसिस काम करती है और उसको कैसे हमें इंटरप्रेट करना है, उसको कैसे स्टडी करना है, उस चार्ट को देख के, उस कैंडल को देख के कैसे हमें एंट्री बनानी है।